हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर 1, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि काशी जाना और वहाँ पर जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना वह अल्टीमेट पुण्य है। अल्टीमेट पुण्य मतलब सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अधिकतर हिंदू यह मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की अगर आप पूजा करेंगे वही सबसे बड़ा पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। इन बूढ़ी महिला को भी ऐसा ही मानना था, उनका भी यह बिलीव था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नेवल। और इस नेवल में काशी यात्रा में उनका जो स्ट्रगल है, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा वहाँ जाने के लिए, वो उस नेवल में दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन बोलते हैं अनाथ, अनाथ को। उस कहानी में एक छोटी ऑर्फन लड़की, एक अनाथ लड़की भी है। हु फॉल्स इन लव, जिसको प्यार हो जाता है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके शादी के लिए पैसे नहीं होते। इन द एंड, आखिर में द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। उस कहानी में क्या होता है, काशी यात्रा में वह लड़की, वो जो लेडी है जिसको बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी काशी जाने की, वह काशी नहीं जाती। और जो भी उसकी सेविंग्स होती है, जो उसने बचाया होता है काशी जाने के लिए, वो ओल्ड लेडी वो सब उसको दे देती है। काशी जाने के बजाय अपनी सारी सेविंग, अपनी सारी बचत उस लड़की को दे देती है। शी सेज, वह कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। इस अनाथ लड़की की खुशियाँ ज़्यादा ज़रूरी है लॉर्ड विश्वेश्वरा भगवान की काशी में उनकी पूजा करने के बजाय। उनका कहना है कि लड़की की खुशी काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब मेरी जो दादी थी कृष्ण टक्का, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगज़ीन वुड कम, हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को मैगज़ीन आती थी। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और मैं उस कहानी का अगला एपिसोड उनको पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पर, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारा काम भूल जाती थी। एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और पूरे ध्यान से उसको सुनती थी। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। वो इतने ध्यान से सुनती थी कि बाद में वो पूरा टेक्स्ट है जो उन्होंने पढ़ के सुना है, पूरे पार्ट को वो दोहरा सकती थी, फिर से रिपीट कर सकती थी। जैसे आपने कोई कहानी सुनी हो और बिल्कुल एज इट इज़ आप उसको रिपीट कर सको। या आप कब कर सकेंगे, जब आपको उसको ध्यान से सुना होगा। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। अब मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द न्यू प्रोटोगनिस्ट सो मोर देन एनीबडी। और नेवल की जो प्रोटोगनिस्ट, जो मेन करेक्टर है, वो ओल्ड लेडी, वह उनसे खुद को आइडेंटिफाई करती थी। आइडेंटिफाइड हर सेल्फ मतलब उनसे खुद को जोड़ पाती थी, उनसे सिमिलर मानती थी, कनेक्टेड फील करती थी। यहाँ पर आइडेंटिफाइड हर सेल्फ मतलब कनेक्टेड हर सेल्फ, उनको जैसे वो ओल्ड लेडी है, कभी काशी नहीं गई, ऐसे उनकी दादी भी बूढ़ी थी, कभी काशी नहीं गई थी। तो वो अपने आप को कहानी का जो मेन करेक्टर है उससे जोड़ती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो किसी से भी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहती थी यह जानने में कि कहानी में आगे क्या हुआ है। सबसे ज़्यादा वह वही जानना चाहती थी। एंड यूज टू इंसिस्ट करना मतलब ज़ोर देना किसी बात पर, दैट आई रीड द सीरियल आउट। और वह मुझे ज़ोर देकर इंसिस्ट करती रहती थी, कहानी पढ़ने के लिए कहती थी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा,
कि सुनने के बाद कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एंड द टेम्पल कोर्टयार्ड। टेम्पल का जो यह मंदिर का कोर्टयार्ड आंगन था, वह वहाँ पर अपने यह फ्रेंड्स के साथ बैठती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेट टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पर हम बच्चे भी इकट्ठा हो जाते थे एंड हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलते थे। ठीक है, इस तरह से यह टेम्पल का कोर्टयार्ड है। अपने फ्रेंड्स के साथ वह वहाँ पर जाती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। फिर वह अपने दोस्तों के साथ, जो उनकी फ्रेंड्स थी, जो लेटेस्ट एपिसोड आया है उसके बारे में डिस्कस करती थी। एंड दैट टाइम, उस समय पर, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। मुझे यह नहीं समझ आता था उस समय कि उस कहानी पर इतना ज़्यादा डिस्कशन, इतनी डिबेट क्यों हो रही है, इतनी बहस क्यों हो रही है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं अपने कजिन्स के साथ पास के गांव में, पड़ोस के गांव में शादी में गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय पर वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। वहाँ चिल्ड्रन इंजॉयड ओवर सेल्फ थ्रोली मतलब पूरी तरह से, हम बच्चे खुद को पूरी तरह से इंजॉय करते थे, जैसे आजकल वेडिंग में आप भी करते होंगे। अभी भी वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली हम खाते पीते थे, खेलते रहते थे। सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग मतलब होता है इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, किसी चीज़ को पूरी तरह से इंजॉय करना, फुल्ली इंजॉय करना। तो जो फ्रीडम हमें मिलती थी शादियों में, पेरेंट्स भी जनरली बिज़ी होते हैं तो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, तो वो जो आज़ादी मिलती थी उसको हम पूरी तरह से इंजॉय करते थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिज़ी, क्योंकि सभी एल्डर्स, बड़े लोग बिज़ी रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डज, मैं वहाँ पर 2 दिनों के लिए गई थी, कुछ दिनों के लिए गई थी। बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन इस हफ्ते तक मैं वहीं रुक गई। व्हेन आई कम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गांव में वापस आई सो माई ग्रैंड मदर इन टेयर्स, तो मैंने देखा कि मेरी जो दादी है वह रो रही है। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत हैरान हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी, सबसे मुश्किल समय में भी, कभी उन्हें रोता नहीं देखा। वट हैड हैपेंड, क्या हो गया। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित हो गई। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट और आर यू ओके। तो मैंने पूछा कि अव्वा, क्या आप ठीक हैं, क्या सब ठीक है। आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा, मैं उनको अव्वा कहती थी, कि मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका में, कन्नड़ में अब मदर को, माँ को अव्वा कहा जाता है। तो वो अपनी दादी माँ को भी अव्वा ही कहती थी। तो वो पूछती है, क्या सब सही है, आप ठीक है। शी नेडेड, उन्होंने गर्दन हिलाई। नट करना मतलब हाँ, मैं गर्दन हिलाना। बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई नहीं किया, कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मुझे समझ नहीं आया और मैं उसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ ओवर हाउस, हम हमारे घर की जो खुली छत थी उस पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, यह एक समर नाइट थी, गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और फुल मून था, पूरा चांद निकला हुआ था, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया गया है।